इनकी गाली का जवाब छड़ी की बटन दबा करके देना, तीसरी बार मोदी सरकार बना करके देना और साइकिल को पंचर करके अखिलेश यादव जी को पार्सल भेज करके देना। ये मैं आप सब लोगों से कह करके जा रहा हूं। करोगे? कर दोगे? दोनों हाथ उठा दो, बता दो। क्योंकि अरविंद राजभर जी एक युवा नेता है और इनको भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से यहां प्रत्याशी बनाया गया है। तो प्रत्याशी अरविंद राजभर जी ही नहीं है, यहां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी प्रत्याशी हैं, यह जो संपूर्ण मंच बैठा यह भी प्रत्याशी हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जिसके इंतजार आपने इतनी देर किया, मुझे भी अपना प्रत्याशी मानना और छड़ी के सामने वाली बटन को दबा करके विरोधी कौन है मैं पता भी नहीं करना चाहता, उसकी जमानत जब्त करा करके मोदी सरकार के लिए अपना आशीर्वाद देने का काम करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के ऊपर कर्ज होगा और विकास करके ब्याज के साथ अदा कर देंगे, ये आपको भरोसा आप सब जानते हैं। अभी हमारे पूज्य महाराज जी का आपने आशीर्वाद लिया होगा, आज मंगलवार और जेठ महीने का पहला मंगलवार है, हनुमानगढ़ी के महंत जी हैं राजू दास जी महाराज, बड़ा आशीर्वाद उनका हमारे ऊपर रहता। और अगला मंगल जब आएगा वोटों की गिनती होगी और वोटों की गिनती के बाद आप पक्का नोट कर लेना, श्री अखिलेश यादव जी लंदन भाग जाएंगे और श्री राहुल गांधी जी जो उनके दोस्त हैं वो नानी के घर इटली चले जाएंगे। आप देख लेना 4 जून को 4 बजे जब 400 पार होगा, फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे उनको डर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा बताओ। मोदी जी ने कहा है ना कि अभी जो 10 साल देखा है वो तो ट्रेलर था, असली पिक्चर को 4 जून के बाद तीसरे कार्यकाल में दिखाने का काम किया जाएगा। बहुत लूटा है गरीबों को, बहुत लूटा है किसानों को, मेरी माताओं बहनों के अधिकारों का हरण किया है। अब वो गरीब माँ बाप का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बना है तो लूटने वालों से हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को मेरे गरीब को लूट करके खाया है पाई पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। ये मेरे मोदी जी का संकल्प है और उस संकल्प को सफल बनाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर है। ये विरोधियों के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो कहते हैं कि अगर मोदी जी 400 सांसदों के साथ सरकार बना लेंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब आपसे मैं कहना चाहता हूं जानकारी के लिए, 2014 में आदरणीय जगदम्बिका पाल जी यहाँ पर बैठे, मैं भी सांसद था, फूलपुर से बन के गया था। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी भी सांसद बन करके गए थे सिद्धार्थनगर से, और जब हम सांसद बन करके गए थे तो मोदी जी जब संसद भवन में घुसने लगे तो द्वार पे आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, याद होगा आपको, वो साष्टांग जैसे मंदिर में भगवान के सामने लेट जाते हैं आदमी, वैसे मोदी जी संसद भवन के द्वार पर लेट करके प्रणाम करने लगे संसद भवन को। पत्रकार मित्रों ने पूछा, मोदी जी आप संसद भवन के द्वार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो मोदी जी ने कहा ये भारत का संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है और इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी के भगवान हैं, इसलिए मैं संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके उस पर शीश झुका रहा हूं और देश की जनता को भगवान मान करके उनकी सेवा का व्रत ले रहा हूं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हाथ रख करके जब उन्होंने शपथ लिया तो उन्होंने कहा था आज से मेरा धर्म ग्रंथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। दुष्प्रचार करने वालों कान खोल करके सुन लो, अब कोई इतना नादान नहीं है कि तुम्हारे झूठ को सही मान लेंगे। सब लोग जानते हैं तुम सत्ता के बिना बेचैन हो, सब लोग जानते हैं तुम पिछड़ी जाति के
बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है। तुम्हें बाबर की याद आ रही है, बाबरी मस्जिद की याद आ रही है। अगर तुम्हें राम याद आते तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण देने के बाद रामलला के चरणों में जाकर के राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगते कि मेरे पुरखों से, मेरे पिता से अपराध हुआ, मेरे परिवार से अपराध हुआ। लेकिन तुमने रामलला के मंदिर के निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया। जब मोदी जी ने देश के माथे पर कलंक के रूप में 370 जम्मू कश्मीर में लगी थी, देश की जनता के आशीर्वाद से हमें बहुमत मिला और हमारे ये वैचारिक यहाँ पर कहना चाहते हैं, ये इनको डर है।